अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ सवाल ही करेंगे, ठीक है। तकरीबन 51 सवाल हैं इसमें, मैंने जो भी बनाए हुए हैं। मॉर्फियस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें डिफरेंस आपने बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर, एस्टाटीन, ब्रोमीन, कोई भी आ सकती है। साथ में वो आयंस देंगे, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर दिया होगा उसमें प्लस, अगर वो नेगेटिव आयन है तो उसमें प्लस कर देंगे आप, अगर पॉजिटिव आयन है तो उसमें से नेगेटिव कर देंगे। तो आप जितना वो नंबर बनता है उतने तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैटिनेशन, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 दफ़ा आ गया है, इस बार शायद आए, कंफर्म नहीं है कि आएगा, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन देनी है, इसमें एक्सप्लेन करना है, ड्रॉ करना है इसमें स्ट्रक्चर ना। स्ट्रक्चर हमारे पास है PCl3 एंड NH4 आयन, वेस्पर के थ्रू करेंगे हम। फिर हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी के हम फैक्टर्स कौन कौन से, वो आपने बताने हैं, साथ थोड़े से एक्सप्लेन कर देना है कि इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। फिर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बतानी है कि कौन कौन सी हैं। लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट में 3 डिफरेंस आपने मेन बताने हैं। फिर है रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाना है हमने KOH के साथ, NH3 के साथ एंड AgNO3 के साथ, ठीक है। कोई भी इसमें आ सकता है। डिस्क्राइब शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल, इन सब की डेफिनेशंस आपने बता देनी है और थोड़ा सा बता देना है इसके बारे में कि क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने बताना है कि पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, तो इसमें क्या रीज़न है इसमें ना, कि इसका पॉजिटिव क्यों आ रहा है और नेगेटिव क्यों आ रहा है। पॉजिटिव हमेशा एंडोथर्मिक होता है और ये नेगेटिव वाला एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। व्हाट इज़ एसिड रेन, एसिड रेन क्या है और ये कैसे बनती है, ये बतानी है। 3 measures that ensure the preservation of water resources. How can iodoform test be applied to alcohol? एक लोकास टेस्ट होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है उसी में ना, तो इस बार शायद लोकास टेस्ट आ जाए, आयोडोफॉर्म टेस्ट आ चुका है। तो अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको वो पूछ लेंगे कि कोई भी नंबर गिवन किया हुआ है उसके बारे में आपने बताना है कि इसमें L की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू क्या है, ठीक है, और M की वैल्यू क्या है। यूजेस ऑफ सल्फर कंपाउंड सल्फर के यूजेस बताएं। इसके साथ साथ वो आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ PAN या फिर सोर्सेज ऑफ सल्फर, ठीक है। और यूजेस में तो आपको पता है बैटरीज में यूज़ होते हैं ना। मार्कोनिकॉव्स रूल, स्टेट मार्कोनिकॉव्स रूल, ये इसके साथ आपको बता देंगे। फिर एक एग्जांपल आपको लाजमी देनी है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय N/2। यहाँ पे N जो है ना, N मैंने लिखा है एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10⁻24 होता है, और उसको जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो वो 3.101 10⁻22 बन जाएगा, ठीक है। हाउ एथेनॉल प्रिपेयर्ड, एथेनॉल कैसे प्रिपेयर करता है, एल्कीन से, अल्काइल हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये शॉर्ट में है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या डिस्कस ब्रीफली एक्सप्लेन बीटा एलिमिनेशन विद वन एग्जांपल। फिर है रिएक्शंस ऑफ 1 प्रोपानॉल विद SOCl 2 PCl3 एंड H2SO4। इसमें से रिएक्शंस आपने बताने हैं किसके साथ कौन कौन सा रिएक्शंस है और कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। वही राइट, सिंपल आपने ना इक्वेशंस लिखनी है, वो आपको इक्वेशन से ही नंबर देगा। हेडिंग दे दें आप COCl2 और उसके साथ प्रोपानॉल के साथ रिएक्शन करवाएं, और जो फाइनल आंसर आता है उसके साथ लिख दें आप। इसी तरह PCl3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, अब यहाँ पे एंट्रोपी चेंज मैंने सिंपल लिख दिया है, लेकिन जो पेपर में आता है उसमें कोई भी आपके पास इक्वेशंस दे देते हैं, ठीक है। जैसे NaCl दे दें, NaCl इट गिव्स अस Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। NaCl की अलहदा से एक वैल्यू दे देंगे, Na प्लस की अलहदा से दे देंगे, Cl नेगेटिव की अलहदा से दे देंगे, ठीक है।
3 की वैल्यूज़ दे दी हैं, फिर वो आपको कह रहा है कि एंट्रोपी इसमें बतानी है कितनी हो रही है। इसी तरह जो केसी है, केसी के अंदर आपके पास, आपको सिंपल पता है ना, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होते हैं वो, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब जैसे आपने 10th में केसी की वैल्यू निकाली थी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में, प्रोडक्ट ऊपर लिख दिए और दूसरे हैं वो रिएक्टेंट वो नीचे लिख दिए। अब वहाँ पे वो मोलर कंसंट्रेशन गिवन करेगा हर एक की, और उसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और फाइनल आंसर निकाल देना है। ठीक है, सबसे इजी सवाल है। फिर ड्रा बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल आपने ड्रा करना है, आपने किया भी होगा, जैसे वो पोटेंशियल एनर्जी का था वहाँ पे ना, पोटेंशियल एनर्जी और एक्सोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। इसी तरह बोर्न हैबर साइकिल्स में आपने ड्रा करना है, वैल्यूज़ नहीं लिखनी यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं लिखनी, सिंपल। फिर कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आपने बताना है। रेट कांस्टेंट में आपके पास वो इस तरह दे देगा कि कोई भी यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे देगा या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देगा, उसकी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए। ठीक है, उसमें आप फिर वैल्यूज़ पुट करके के की वैल्यू निकाल देंगे। इस तरह ये सवाल लॉन्ग में आ जाता है, व्हाट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके साथ साथ इसमें इसको कंप्लीट करेंगे तो आ जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल उसका आ जाएगा। ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी कैसे, फिर इसमें डायग्राम लाजमी बनानी है। 4 पॉइंट्स ये हो गए, 4 पॉइंट और 2 नंबर की आपके वो AMU कैलकुलेशंस जो है ना एटॉमिक मास यूनिट के लिए, वो आ जाती हैं। उसकी भी डायग्राम, सॉरी डायग्राम तो एक ही है उसकी। ओके, फिर है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन O2। देखो यहाँ पे MOT यूज़ हो रही है फॉर्मेशन ऑफ O2 के लिए, लेकिन एंड पे एक और मैंने सवाल लिखा है इसी में F2 के साथ। ठीक है, F2 के साथ सवाल लिखा है। फिर नेक्स्ट है हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्ड बाय CH3C2Cl। CH3 के साथ जो रिएक्शंस करवाने हैं, CH3CH2 और Cl के साथ रिएक्शंस करवा के फिर आपने इसे कंप्यूटर दे ले चार्टर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास ले चार्टर प्रिंसिपल, इसमें आ जाती हैं, सॉरी ऊपर वाले में आप देख सकते हैं CH3CH2Cl, फिर है CH3CH3CH। ये जो है ना, ये मैंने ना ऐसे साथ लिख दिया, लेकिन CH पहले आता है और उसके साथ नीचे जो है ना वो CH3 बनती है। फिर हमारे पास है इन सब के साथ कोई एक एक टेस्ट भी लिखने हैं आपने, जो टेस्ट होते हैं ना कैसे बनते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो लाजमी लिखने हैं, फुल नंबर मिलेंगे उसमें। फिर है ले चार्टर प्रिंसिपल। ले चार्टर प्रिंसिपल में आपके पास इस तरह आता है कि जो प्रेशर है, एक प्रेशर है, उसको इंक्रीज़ करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, और किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को हम निकाल देंगे, ठीक है, उस रिएक्शंस में से, तो उस पर फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स रिएक्शन जाएगा, वो आपने ये 3-4 चीज़ें बतानी है, तो आपको लॉन्ग में भी पूरे नंबर मिलेंगे। फिर व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बताना है और एक्सप्लेनेशन देनी है। इसके साथ कॉमन आयन इफेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशन वो आगे गिवन किया हुआ है मैंने। ठीक है, एक्सप्लेन इसको करना है। इसके साथ आपने एक एग्जांपल देनी है CaF2 की, या फिर वो यूँ कर सकते हैं कि CaF2 आपको ये दे दें कि ये इसकी एग्जांपल है, इसको आपने बताना है कि ये कैसे आता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ इथेन। अब यहाँ पे देखो इथेन का रिएक्शन H2SO4 और क्लोरीन के साथ, ये 6 नंबर का दिया हुआ है सवाल। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाने पे आपको 6 नंबर मिल रहे हैं। इसमें एक और पॉइंट है, जो इथीन है वो इथाइन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती है, एक वो सवाल है। इसके साथ ये सवाल है, यहाँ पे इथेन दिया है, अभी पेपर में इथीन भी आ सकते हैं, इथीन या इथाइन, उसका रिएक्शंस आपको गिवन हो सकते हैं पेपर में। हाउ कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं,
यहाँ पे हम टेस्ट यूज़ करेंगे, 3 चीज़ें दी गई है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, एक एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है। तो इसमें से आपने आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें, टेस्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन ही मैंने लिखा है, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, वेपर प्रेशर आ सकता है, ठीक है। या वो यूँ पूछ सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का कुछ और होता है मरी में, और कराची में कुछ और होता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ करते हैं उसमें कुछ और होता है। इसी तरह प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर, वो चेंज होता रहता है। ये इसके रीजंस पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है उसके अंदर। फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये लॉन्ग में पूछ सकते हैं। या किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछ सकते हैं किसी भी कंपाउंड की। साथ में वो इक्वेशन भी गिवन करेंगे। एक्सप्लेन बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देनी है, फिर इसकी टाइप्स बतानी है, कंपोजिशन बतानी है, ठीक है, इसके रिएक्शंस बताने हैं। डिस्क्राइब बेस कैटलाइज्ड एंड एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात की गई है, लेकिन सवाल में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी आ सकते हैं। दो ये हो गए, एडिशन और सब्सटीट्यूशन। इसी तरह एलिमिनेशन के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक जो हैं वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, 4 हो गए हैं, ठीक है। और 2 कार्बोनाइल कंपाउंड, ये चारों में से कोई एक आ सकता है आपको भी। एलिमिनेशन रिएक्शंस। व्हाट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। एक सिंपल एलिमिनेशन होता है, एक बीटा एलिमिनेशन होता है। ये दोनों ही आए हुए हैं पेपर में, कोई एक कभी फिर आ जाएगा आपको। इन दोनों की एग्जांपल्स भी देनी है और डेफिनेशन भी। कन्वर्ट प्रोपाइल क्लोराइड टू प्रोपाइल साइनाइड एंड ट्रू प्रोपेनॉल। अब प्रोपाइल क्लोराइड है तो इसके साथ HCN रिएक्ट करवाएंगे तो CN नेगेटिव उधर चले जाएगा, प्रोपाइल के साथ प्रोपाइल साइनाइड बन जाएगा, और Cl और H साइड पे हो जाएंगे, HCl बना देंगे। ट्रू प्रोपेनॉल में क्या होगा, ट्रू प्रोपेनॉल में जो CH3 के साथ एक और रिएक्शन करवाएंगे वो हम सेकंड कार्बन पे ले जाएंगे तो ट्रू प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इजी सीन है। फिर है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ, 3 चीज़ों के वेपर प्रेशर दिया गया है, वाटर, इथाइल अल्कोहल और ग्लाइकोल का। वो कह रहे हैं कि इन तीनों का 0 डिग्री टेम्परेचर पे चेंज होता है। क्यों होता है, इसकी रीज़न बतानी है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सबसे ज़्यादा, ऐसे ही है सबसे अच्छी, इथाइल अल्कोहल और ग्लाइकोल इनमें वीक होती हैं इस वजह से। फिर हमारे पास है एथेनोइक एसिड फ्रॉम एथेनॉल। एथेनोइक एसिड आपने बताना है कैसे बनता है मेथनॉल से, उसके स्टेप्स बताएंगे। फिर इम्पैक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के इम्पैक्ट किस पे होंगे, केमिकल इक्वेशंस पे, केमिकल रिएक्शंस, जो कोई भी एक केमिकल इक्वेशन है उसके इफेक्ट क्या पड़ेगा उस पर, वो आपने इधर बताना है। फैक्टर्स ऑफ LDF। LDF है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के फैक्टर्स बताने हैं कौन कौन से हैं। और LDF आर स्ट्रोंगर इन रेडोन देन हीलियम, क्यों होती है, इसके रीजंस आपने बतानी है। रेडोन साइज में बड़ा होता है इस वजह से, साइज पे डिपेंड करती है ना वो, ओके। एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, इसकी इसको हमने करना है, एलेबोरेट करना है, रीज़न बतानी है। इसी तरह एक और सवाल आ जाता है कि परसेंटाइल यील्ड क्या होती है, ठीक है, फॉर्मूला पूछ लेते हैं परसेंटाइल यील्ड का। फिर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें आपके पास वो क्लीवेज प्लेन वाला एक अलग से शॉर्ट भी दे सकते हैं, क्लीवेज प्लेन क्या होती है। तो इसमें हैबिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में है ना, उसकी हैबिटेट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एक, फोर्थ वाले, तो उसमें से आपको एक अलहदा से शॉर्ट भी दे सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर MOT ऑफ फ्लोरीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर हमने ऑक्सीजन की थी, यहाँ पे हम फ्लोरीन की कर रहे हैं, ये लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है। हाँ, इसके साथ साथ नाइट्रोजन की भी आ सकती है। MOT आपने बहुत अच्छे से करनी है। बॉन्ड लेंथ फैक्टर्स आपने बताने हैं कौन कौन से हैं बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स।
ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो उसके फैक्टर्स हैं वही उसके फैक्टर्स हैं, लेकिन अब दोनों में चेंजेस होंगे। ठीक है। फिर है व्हाट इज़ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, और इसमें बताना है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो एच एफ की ग्रेटर होती है एच आई की निस्बत। क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो उसमें होगी। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ये हमने कर लिया ऊपर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री वाले में। शेप्स ऑफ H2S, SnCl2, NH3 बाय यूजिंग वेस्पर। वेस्पर थ्योरी हमने ऊपर भी किया है, ऊपर हमने किया था PCl3 और NH4 आयन। यहाँ पे NH3 है, SnCl2 है, H2S है, तो ये दोनों एक ही शॉट हुए ना, तो इसको एक काउंट करें। फिर मेन चीज़ इसमें आपने बॉन्ड एंगल लिखना है, शेप उसकी बतानी है किस तरह की है। फिर हमारे पास पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल में आपने बतानी है कि पूछ सकते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल। और आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ N+L रूल, और इसके साथ आपको हंड्स रूल पूछ सकते हैं, हंड्स रूल्स क्या हैं। और N+ रूल का इस तरह पूछ सकते हैं, तो जो 3D है वो 4S के इक्वल होता है या ग्रेटर होता है, इस तरह वो सवाल पूछ सकते हैं। तो आपने वो एलेबोरेट करके उसका मैथमेटिकली बताना है। ठीक है। फिर लेटिस एनर्जी, डिफाइन लेटिस एनर्जी इन 2 वेज। लेटिस एनर्जी दो तरह करें, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन में है और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ों में दी गई है ना। इस तरह आपने दोनों डेफिनेशन इसमें लिखनी है, याद होनी चाहिए आपको। यहाँ कोई भी डेफिनेशन आ सकती है, वो 8 डेफिनेशन है आपके पास। ठीक है। फिर है NH3Cl इज़ बेसिक, CH3COONA इज़ बेसिक, NaCl इज़ न्यूट्रल। ये क्यों होती हैं, इसकी रीजंस बताने हैं। ये एसिड क्यों है, ये बेस क्यों है, ये सॉल्ट है, न्यूट्रल क्यों है। ये बफर सॉल्यूशन आप यूज़ करें इसमें तो आपका आंसर निकलेगा। इसी तरह जैसे ये NH3Cl है, इसी तरह वहाँ पे Na2CO3 वो एसिड है, उसका बताना है। फिर NH4Cl2 है, वो बेसिक है, वो बताना है। इसकी रीजंस बतानी है। ठीक है। ये थे 50 क्वेश्चंस। वैसे देखने में 51 है, लेकिन 40 से 45 क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट हैं, बाकी सारे एक दूसरे से मिक्स हैं, उसी में से एलेबोरेट किए हैं, निकाले हैं मैंने। तो ये आपके आ सकते हैं। MCQs जो हैं वो मैंने एक अलहदा बनाई है वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं, वो मैंने पोस्ट कर दी है, आज ही पोस्ट की थी वो भी। तो उसमें टॉपिक्स हैं जो कि जिसमें से मैंने ये वीडियो, इस वाली वीडियो में भी सवाल किए हैं। ठीक है, आपने देखनी है तो वो देख सकते हैं। टॉपिक्स उसमें सारे गिवन हैं, तकरीबन वो 30 टॉपिक्स हैं, जिनमें से 17 MCQs बन ही जाएंगे। 34 टॉपिक्स हैं। जो टेस्ट है ना, जितने भी टेस्ट हैं, मतलब कॉलेज क्लास वाले टेस्ट नहीं, जो इसमें बुक के अंदर गिवन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, लुकास टेस्ट है, ठीक है, और बाकी जो फॉर्मेशंस के लिए ना टेस्ट गिवन किए हुए हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट है, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। वो MCQs में पूछते हैं, शॉर्ट में आ जाएंगे, लॉन्ग में आ जाएंगे, तो ये आपने करके जाने हैं। ठीक है, बस यही काम करें, उसके अलावा। और बस जिस क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस आती है ना, आप वो सवाल अटैम्प्ट करें, आपके पूरे नंबर आएंगे। अभी मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने केमिस्ट्री में मेरे 76 मार्क्स हैं, मैंने सिर्फ टेस्ट वगैरह याद नहीं किए थे उस टाइम, उस जिसकी वजह से मेरे नंबर कटने हैं। बाकी सब्जेक्टिव में मेरे फुल मार्क्स हैं, सिर्फ MCQs में 9 के 9 नंबर कटे हैं, 9 MCQs मेरे गलत थे। ओके, तो आप MCQs पे फोकस करें, बाकी सवाल जो है ना वो भी इजी होते हैं, हो जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।